दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसपीडी करंट अफेयर का एमसीक्यू। 812 क्वेश्चन का एमसीक्यू है। एक ही बार में हम खत्म करेंगे, एक ही वीडियो में, चाहे जितना टाइम लग जाए, 2 से ढाई घंटा। आप लगातार वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और रात में सोते समय इस वीडियो को चालू कर दीजिए डाउनलोड करके। अच्छा चलेगा और रात में आप सोते समय आराम से याद कर सकते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं बिना देर किए। हम ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते हैं, डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वर्ष 2026 के गोडार्ड एस्ट्रोनॉमिक्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो चंद्रयान-3 को। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में किस राज्य की पहली नक्षत्र वाटिका विकसित की गई? तो हरियाणा की। किसकी? हरियाणा की विकसित की गई। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का उद्योग का दर्जा दिया है? तो लद्दाख के। कहाँ के? लद्दाख के। ताइवानी लेखक यांग शुआंग जी और अनुवादक ली किंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ताइवान ट्रैवलर को। किसको? ताइवान ट्रैवलर्स के लिए। कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? तो स्वीडन। कौन सा? स्वीडन भारत के शुक्रयान में शामिल हुआ है। भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति और पर्यटन वर्ष घोषित किया है? 2027 को संस्कृति और पर्यटन का वर्ष घोषित किया है। इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है ईस्ट बंगाल ने। कौन? ईस्ट बंगाल ने। हाल ही में पंजथ नाग मछली पकड़ने का उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत पहला कौन राज्य बना है? तो केरलम बना है। केरलम पहला राज्य बना है जो एआई मंत्रालय बना है। केंद्र सरकार की परियोजना को लागू करने में भारत के किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए तो महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। ठीक है, लागू करने में पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है। भारतीय महिला रिकवर टीम ने शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। हाल ही में कहाँ स्थित डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। कहाँ पे? इंडोनेशिया में हुआ है। भारत की पहली एआई डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? तो असम में। बहुपक्षीय अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मेघालय में। यह जनवरी से लेकर के जून 2026 तक का है। जून 2025 से लेकर जून 2026 तक का करंट अफेयर है। जुलाई का हम इसलिए नहीं कराए, हमारे पास था फिर भी नहीं कराए, क्योंकि पेपर अब तैयार हो चुका होगा। जुलाई में आपका पेपर होना है तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए जून तक करंट अफेयर पढ़िए, एक्स्ट्रा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अरविंद चिदम्बरम। कौन बने? अरविंद चिदम्बरम। भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया? तो बांग्लादेश का बन गया। ठीक है, अमेरिका को पीछे छोड़ करके। तीसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ओस्लो में। कहाँ पे? ओस्लो में। अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियन 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सान्या बनी है। बौद्ध भिक्षुओं के समूह में शामिल होने वाला पहला रोबोट कौन बना है? तो गोबी रोबोट। कौन? गेबी रोबोट बना है। कौन? गेबी रोबोट। किसमें? बौद्ध भिक्षु के झुंड में शामिल होने वाला। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का 26वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो सऊदी अरब। कौन सा देश? सऊदी अरब बनेगा। गढ़चिरौली जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है गढ़चिरौली। हाल ही में गरुड़ा पहल की संस्था ने शुरू की, तो गरुड़ा पहल सेबी ने शुरू की है। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया? तो सुंदरबन में बनाया जाएगा। ठीक है। भोजशाला मंदिर जो चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। भारत की पहली हाइड्रोजन बम सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली में। बम सेवा नहीं, बस सेवा। किस राज्य ने 1 जून से आनंद विवाह अधिनियम 1909 को लागू किया है? तो सिक्किम ने लागू किया है आनंद विवाह अधिनियम 1909 को लागू किया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? तो काजीरंगा उद्यान में। कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ईवाईडीआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो किसको? सौरभ विजय को। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? तो शिवराज सिंह चौहान ने अपनापन की घोषणा की है। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो किसी राज्य में विकसित किया जाएगा? आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। ये बजट में घोषणा किया गया है। वर्ष 2026 में ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां शेयर मार्केट कौन सा बना? तो ताइवान बना। कौन? ताइवान बना।
सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो अरविंद कुमार के अध्यक्षता में गठन किया है। स्पेन में आयोजित 95 ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने। कौन? बार्सिलोना ने। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता है तो मेरी रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो पंजाब राज्य ने शुरू की है। श्रय क्षेत्र आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने। श्रम क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए हरियाणा ने शुरू किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पेन यानी शेरनी विशेष बल का गठन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। शेरनी विशेष बल का गठन किया गया है तमिलनाडु में महिला सुरक्षा के लिए। स्पेन में आयोजित 95 ला लीगा खिताब किसने जीता? बार्सिलोना में। पढ़ चुके हैं हम लोग। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता है तो मेरी रसोई योजना किस राज्य ने लागू की है? तो पंजाब ने। किसने? पंजाब ने। श्रम क्षेत्र में आधुनिक बनाने के लिए श्रम मित्र योजना हरियाणा ने शुरू की। श्रम मित्र ऐप, ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं। सिंह सेना तमिलनाडु, ये भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पढ़ना था, हाल ही में चर्चा में रही सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो रूस ने। कौन सी मिसाइल? सरमत मिसाइल। भारत का पहला लो एमिशन जोन एलिजेड किस शहर में बनाया जाएगा? तो पुणे में बनाया जाएगा। कहाँ पे? पुणे में। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए सरकार ने कितनी पंचायतों की घोषणा की है? तो 42 पंचायतों की। किस पुरस्कार के लिए? राष्ट्रीय पंचायत 2025 के लिए। 10 मई को हर वर्ष मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो पाकिस्तान में। कौन दिवस? मरका ए हक दिवस। चर्चा में रहे ध्यान मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया। भारत में के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो बने। कौन? त्रिनिदाद और टोबैगो बने हैं। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएस राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया गया। किसको? एनएस राजा सुब्रमणी को। संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड किस भारतीय को युवा को दिया गया है? तो डॉक्टर शेखर सुमन को दिया गया। किसको? डॉक्टर शेखर सुमन को। भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण स्वामीनाथन को। किसको? कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अर्थ दुबई पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो दीपक भाटिया को अर्थ दुबई पुरस्कार दिया गया है। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू हुई है? तो इक्वाडोर में। कहाँ पे? इक्वाडोर में। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों के विकलांगताओं की शुरुआती पहचान के लिए कौन सी ऐप क्रियान्वित की है, विकसित की है? तो प्रशस्त 2.0 ऐप शुरू की है। कौन सी? प्रशस्त 2.0। कौन सी? एनसीईआरटी ने शुरू की है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन। दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना? तो भारत बना है। दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण विदेश से धन। पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैंट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैंट अलायंस का सम्मेलन नई दिल्ली में किया जाएगा। जाहिर सी बात है क्योंकि भारत की पहल से गठित हुआ है। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय खिताब में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो सोपा मंडल को। किसको? सोमा मंडल को। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो स्काईरूट स्पेस बनी है। कौन सी? स्काईरूट बनी है। दक्षिणी तट पर रेलवे भारत का कौन सा रेलवे जोन बना है? तो 18वां रेलवे जोन बना है दक्षिणी तट पे। कौन? 18वां रेलवे जोन बनाया गया है। कहाँ पे? चेन्नई में बनाया गया है शायद, एक बार देख लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि चेन्नई है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आईआईएस बेंगलुरु ने हासिल किया है शीर्ष स्थान। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? 2029 तक बढ़ाया है आंध्र प्रदेश ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 38 कर दी। कितनी? 38 कर दी। कब की? मई में। यूनेस्को गिलोमा कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? तो सूडानी पत्रकार संघ को। सूडानी पत्रकार संघ को सम्मानित किया गया है। 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य बना। कब? 2025 में। जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश के आयोजन में की गई? किसमें? कोलंबिया में। कहाँ पे? कोलंबिया में। भारतीय पत्रकार आर के आनंद और अन्य किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो सुपर्णा शर्मा और आनंद कुमार के आनंद को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय ईपीसी शिखर सम्मेलन के शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो हमको लग रहा है भारत बन जाएगा। नहीं, कनाडा बना। कौन? कनाडा बना है। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया है? तो हजारीबाग को। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किसे घोषित किया गया? हजारीबाग को। हार्मुज जलमध्य में प्रोजेक्ट फ्रीडम किस देश ने शुरू किया है? तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने।
मेडल ओपन 2026 में महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? मार्टा कोच्चुक। नीति आयोग ने पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर जोराम अनिया को। डॉक्टर जोराम अनिया को। दुनिया का पहला अप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्साई ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है? कौन लॉन्च किया है? भारत में। कौन? भारत में। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स का आयोजन हुआ है? तो कंबोडिया के बीच। किसके? कंबोडिया के बीच। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया है? तो लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल शुभंकर कौन है? तो नीरा है। कौन? नीरा। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है? तो सिक्किम को पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है। पाक जल मरुमध्य 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ईशांग सिंह। किसने? ईशांग सिंह ने बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 157वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? 157वां स्थान 2026 में प्राप्त किया है। भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए किसे वीट पुरस्कार 2026 प्रदान किया है? तो परवीन शेख को। किसको? परवीन शेख को। भारत का पहला एकीकृत बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है पंचायत उन्नति सूचकांक में। श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। किसने? ई साथी ऐप छत्तीसगढ़ ने। हरियाणा ने भी एक ऐप लॉन्च किया है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऐप है। संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। अप्रैल 2026 में किस राज्य ने एआई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की? महाराष्ट्र में। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश के स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? तो जापान के स्थल का मूल्यांकन किया है। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने लॉन्च किया है। कौन सा निजी रॉकेट है? विक्रम-1। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए में शामिल हुआ है? कौन सा देश शामिल हुआ है? तो जॉर्डन। कौन सा? जॉर्डन। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो रितिका श्री बनी है। रितिका श्री बनी है पहला ट्रांसजेंडर अंपायर। लक्ष्मण कृष्ण राव के साथ सुर जोत्सवाला राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 किसी संबंध किया है? तो सुमित्रा गुहा। किसको? सुमित्रा गुहा को। भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया? तो 5वां देश बन गया रक्षा खर्च सबसे ज्यादा करने वाला। काहिरा में आयोजित आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड 2026 में किस देश का पहला स्थान था? तो भारत का पहला स्थान था। ऑस्कर्स ऑफ साइंस पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो अतनु नाथ को किया गया। किसको? अतनु नाथ को। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय जमुआर को किया गया। किसको? संजय जमुआर को। 2 घंटे कम समय में मैराथन पूरा करने वाला दुनिया का पहला एथलीट कौन बने हैं? तो सेबेस्टिन सावे। सेबेस्टिन सावे। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया? तो तुर्की ने। कौन? तुर्की ने। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को। किसको? उपेंद्र द्विवेदी को। हाल ही में होलोसिन युग का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम मशीन कहाँ शुरू हुई है? तो एम्स दिल्ली में। एमआरआई सिस्टम कहाँ शुरू हुई है? पोर्टेबल एमआरआई तो एम्स दिल्ली में। लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? 100वां नंबर। क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। जैनिक सिनर्जी हैं। एक सवाल देखते हैं। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो, अगर अच्छा नहीं लगे तो आवश्यक सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आइए शुरू करते हैं 101 नंबर से। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जिसे भारत के 99 रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में। कहाँ पे? अलीगढ़ में शेखा झील 99वां स्थल। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 100वां रामसर स्थल भारत का घोषित किया गया है कौन सा स्थल है और उत्तर प्रदेश में है, कौन से जिले में है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? तो इंग्लैंड ने। किसने? इंग्लैंड ने। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो रूस द्वारा विकसित किया गया है। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया? तो संतोष कुमार को। संतोष कुमार को। भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो आरण्यक घोष। कौन? आरण्यक घोष। भारत ने किस देश के साथ रेलोस समझौता लागू किया है? तो रूस के साथ किया है। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। ठीक है।
सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोलिंग संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो साध्वी सतीश सैल ने। कौन? साध्वी सतीश सैल ने। किन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो रणबीर कपूर को शामिल किया गया है टाइम 100 इन्फ्लुएंसर में। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी भारत किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एचडी कैप बनी है? एचडी कैप बनी है एडीसी मिजोरम की। ठीक है। विजन क्रिकेट अलमनैक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे दिया गया है? तो दीप्ति शर्मा को। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 बढ़कर कितना हो जाएगी? 850 करने का रखा गया है। लोकसभा का 850 करने का रखा गया है, 543 से बढ़ा करके। इसका ध्यान में रखिएगा। अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? आईएनएस ध्रुव। कौन सा? आईएनएस ध्रुव। साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आर वैशाली ने। कौन? आर वैशाली ने। प्रधानमंत्री द्वारा गुरु भैरवक के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो कर्नाटक में। कौन सा? गुरु भैरवक के मंदिर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 91वीं पुण्यतिथि राधाकृष्णन की मनाई गई। कब? 17 अप्रैल 2026 को। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार कौन सा बन गया है? तो चीन बन गया है। कौन सा? चीन बन गया है। और अमेरिका को पीछे छोड़कर कौन सा स्थान दूसरे पे आ गया है? तो बांग्लादेश आया है। ऊपर पढ़े हैं, ध्यान में रखिएगा। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 79वां स्थापना दिवस मनाया है। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनीता चौधरी को। किसको? अनीता चौधरी को। देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? किया गया है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। क्रिकेट के बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजन ट्रॉफी प्रदान की गई? तो शुभमन गिल को। किसको? विजन ट्रॉफी प्रदान की गई है शुभमन गिल को। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 135वीं जयंती बी आर अम्बेडकर की मनाई गई है। सुशासन नहीं सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया की नियुक्त की गई है। भारतीय मूल की लग रही है। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो सिक्किम में। कौन सा? सिक्किम ने। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो 10 तलीक है। कौन सा? 10 तलीक है। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन 2026 का विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? एशियाई मुक्केबाजी में। कौन जीता है? सुरेश, विश्वनाथ सुरेश ने। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियन में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन? आयुष शेट्टी ने जीता है बैडमिंटन एशिया चैंपियंस में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आगे। 13 अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 107वीं मनाई गई है। 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किससे चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। आशा भोसले का किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 2008 में किया गया था आशा भोसले को। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? तो मुंद्रा बंदरगाह पे सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है। 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 199वीं जयंती मनाई गई है 2026 को। अब अगले साल मनाई जाएगी 200वीं जयंती। 9वीं हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुई है? तो मॉरिशस में। कहाँ पे? मॉरिशस में। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन द्वारा जारी किया गया है। नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में जारी किया गया है। एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो लौरा कोंड्रोस। गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो श्रीहरिकोटा में। रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। किस देश ने 2008 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपने नाम वापस ले लिया है? तो भारत ने ले लिया है। COP20 2028 में आयोजित होना था COP33, लेकिन भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। दुनिया का पहला कमर्शियल 6GHZ इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? 6G किसने लॉन्च किया है?
तो भाई साहब इसने लॉन्च किया संयुक्त अरब अमीरात में। 6G नेट चलेगा वहाँ पे। भारत में 5G चलता है अभी तक। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बनी है? अमूल बनी है। कौन? अमूल। किस राज्य ने कैंसर की नोटिफाइड करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो तेलंगाना ने घोषित किया है नोटिफाई करने योग्य बीमारी। भारत सरकार की पहली चालक रहित पॉट टैक्सी का परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना के किस कोर द्वारा किया गया है? तो त्रिशक्ति कोर द्वारा। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में स्थापित है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्या सिंह जी। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसकी हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं? तो 8 अप्रैल 2015 को। किस उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले में AI के उपयोग पर रोक लगाई है? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है? तो TM कृष्ण को दिया गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो कर्नाटक को मिला है। दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी मामले में देश के पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड स्वच्छ पानी मामले में पहले स्थान पर है। दुनिया की पहली चौगुनी इम्यूनिटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? तो चौगुनी बनी है पायल नाग। कौन? पायल नाग। भारत की पहली खुले तौर पर क्वियर सांसद कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी क्वियर सांसद बनी है। 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 78वां स्थापना दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल बंदरगाह बना गया है। और ऑटोमोबाइल में कौन सा बना था? ऊपर में आया था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ध्यान देखते रहिए पिछले क्वेश्चन को, इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का पहला भारत में AI स्किल सेंटर कहाँ खुला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन सा बने? भुवनेश्वर कुमार। इससे पहले पूछा गया है कि 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? भू भारती पोर्टल तेलंगाना की पहल है। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन है? तो पंजाब शुरू करने वाला है, बिहार ने कर दिया है। बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो इंग्लैंड की। कहाँ की? इंग्लैंड की। चांद की कक्षा में जाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टीना कांच है। ठीक है। साफ अंडर-20 चैंपियन 2026 का विजेता कौन है? तो बांग्लादेश है। कौन? बांग्लादेश है। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिदमन। कौन सा है? IS अरिदमन। एशियाई स्वैक्स फेडरेशन द्वारा मेस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया? किसे चुना गया? अभय सिंह को। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी और जिसका हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए? 2016 में पूरा हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की गई थी। त्रिपुरा राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत घोषित किया गया है? किस पंचायत को घोषित किया है? सिपाहीजाला पंचायत। सिपाहीजाला पंचायत। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? कर्नाटक। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों में निलंबन वाला देश कौन बना है? तो भारत। कौन सा? भारत। 4 अप्रैल 2026 में नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 77वीं वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पोर्टल बेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी उत्पाद का नाम क्या है? तो INS सांची। INS सांची है। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? तो रोपड़ में बनेगा। कहाँ पे? रोपड़ में बनेगा। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो लद्दाख से। कहाँ से? लद्दाख से। US मेजर लीग विकेट में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन बने? तो रविचंद्र अश्विन। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। कौन सा? भारत। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? बताइएगा जरूर। मिला है उड़ीसा पुलिस को। किसको? उड़ीसा पुलिस को। 1 अप्रैल 2026 को CBI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 63वां अपना दिवस मनाया है। यूएन की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो कौन सा है जी? बरकला लिखा है शायद, समझ में नहीं आ रहा है। BMC की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी पांडे को। अश्विनी पांडे को। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो अमरावती में क्वांटम कंप्यूटर शहर। 1 अप्रैल 2026 को RBI की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 91 वर्ष RBI के पूरे हुए हैं। नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व शीर्ष देश में कौन सा रहा है? तो भारत नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व में शीर्ष पर रहा है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसलर कौन से हैं? एड्रिया किमी एंटोनेली। प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन में कहाँ आयोजित हुआ है? तो ब्राजील में हुआ था। कहाँ पे? ब्राजील में।
आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील नरेन। कौन? सुनील नरेन। दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? तो जापान ने बनाया है डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर। अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनपदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो ईरान ने शुरू किया है। आईओए समुद्री अभ्यास आईमेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोची में। कहाँ पे? कोची में किया गया है। जल्दी 200 पूरे होने वाले हैं। वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो शीतल देवी। किसको? शीतल देवी को। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो जींद और सोनीपत में। कहाँ पे? जींद और सोनीपत में। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो शैलेंद्र शाह। शैलेंद्र शाह, बलेंद्र शाह, सॉरी बालेंद्र शाह। एबेल पुरस्कार 2026 का विजेता कौन बना है? तो गॉड फर्टिंग्स। गॉड फर्टिंग्स। हरमनप्रीत कौर के नाम पर प्रिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। WTO ने 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो कैमरून में। कहाँ पे? कैमरून में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षा संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? तो आईआईटी दिल्ली को। आईआईटी दिल्ली को मिला है। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो स्लोवेनिया बना है। कौन? स्लोवेनिया। ईंधन की संकट के कारण। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोला वन पहल किस वन राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो मणिपुर द्वारा। किसके द्वारा? मणिपुर द्वारा। सरस्वती सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया? राजकुमार मुखोपाध्याय को। किसको? राजकुमार मुखोपाध्याय। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गई है। कौन सी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। किस देश ने पश्चिमी एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने। कौन सी? फिलीपींस ने। आगे देखते हैं 207। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात। कौन? गुजरात। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? पाकिस्तान। दुनिया का प्रदूषित देश पाकिस्तान बना है। काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन को। कल्पना सोरेन को। इंडियन ओपन 2026 स्वैक्स टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। किसने? अनाहत सिंह ने। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा। कौन? माल्टा। नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियन में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो रिया सोलंकी। रिया सोलंकी। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026 का हिस्सा है? तो हिमाचल प्रदेश में। किसका? हिमाचल प्रदेश में। T20 में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी इटागुसीमानिंदे किस देश की हैं? तो रवांडा की। किसकी? रवांडा की। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? 13वां स्थान पर। ठीक है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने मुफ्त नाश्ता योजना शुरू की है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? पहले अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर संजय तिवारी। कौन? डॉक्टर संजय तिवारी। 2027 की जनगणना के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सुदर्शन पटनायक को। किसको? सुदर्शन पटनायक को। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो रितु सेनगुप्ता। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में। एलपीजी एटीएम गुरुग्राम में। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो जावेद अशरफ। कौन? जावेद अशरफ। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भूपतिराजु अनिश वर्मा। भूपतिराजु अनिश वर्मा। 2024-25 में भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। प्रसिद्ध चापरकूट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मिजोरम से। किसका? मिजोरम से। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? तो कृषि सखी योजना। कौन सी? कृषि सखी योजना। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया? तो अर्जेंटीना अलग हो गया मार्च 2026 में। हार्मुल जल डमरूमध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो रिलीफ योजना शुरू की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? तो किसको दिया है? आइए देखते हैं। कालिंजर किले की पहाड़ी को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबेल ऑफ वाटर किसे दिया गया है? कावेरी मादानी को। कावे मदानी। किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो राजस्थान ने मनाया है। भारत का औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो भव्य योजना शुरू की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में शीर्ष पर चढ़ने वाला देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड। शीर्ष पर आने वाला हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड बना है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। नहीं बोलूंगा कुछ। भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर सांसद बनी है? तो नेपाल की बनी है।
टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2026 सूची में किसे भारतीय स्थान को शामिल किया गया? तो 3 भारतीय स्थान को शामिल किया गया 100 में से। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 में किसका चयन किया गया? तो जयंती कुमारेश का। ठीक है। पोट्टी श्रीराम मुलुकु का सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो अमरावती में। कहाँ पे? अमरावती में। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ममता कालिया को। किसको? ममता कालिया को। आइए आगे देखते हैं। बूटिक 12 बीघे नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मयंक चक्रवर्ती। कुसुमपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया? तो उड़ीसा। कहाँ के? उड़ीसा को। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? वन बैटल ऑफ आफ्टर अनदर को। गजपति शासकों में सबसे मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड पिक्स 2026 का पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो पहला पे है। किसके? पहला पे। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? नवाजा गया है आर बैरामुथु को। फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। ऑस्कर 2026 के अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? तो होम बाउंड। कौन सी? होम बाउंड। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो भारत विस्तार। बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो शुभमन गिल को। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपना स्वतंत्रता की 98वीं वर्षगांठ मनाई है? तो मॉरिशस ने। कौन? मॉरिशस ने मनाया है। तो सब आम क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है? तो भारत ने माना है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। भारत का पहली खुले तौर पर खिवियर सांसद कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी। दूसरी बार आ गया इसमें। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो गुजरात द्वारा। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिक्किम में। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड पिक्स 2026 में किस स्पर्धा को गोल्ड जीता है? तो ऊंची कूद में। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने के आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया? तो ईरान ने कर दिया। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? तो श्रीलंका में। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो उड़ीसा रहा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया है? तो मदुरई हवाई अड्डे को। धर्म की आजादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। भारत के पहले एम्फीबियम ड्रोन कहाँ का नाम क्या है? तो अवतार। किसका नाम है? अवतार का नाम। इंटर ऑपरेशनल ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कार्यान्वयन शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 2028 तक के। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? निर्भया निशा। निर्भया निशा। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 में किस दिवंगत अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो अमोल पालेकर को। अमोल पालेकर को। 10 मार्च 2026 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 57वां स्थापना दिवस मनाया है। किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आरएस नचम्मा। कौन? आरएस नचम्मा। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? भारत। दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड पिक्स 2026 का विजेता कौन बना है? तो जॉर्ज रसेल। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो स्पेन में हुआ। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया? तो अमित शाह ने। किसने? अमित शाह ने। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर चैतन्य सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 76वीं से पुण्यतिथि मनाई गई। कब? 6 मार्च को। हट्टी रिमाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो महाराष्ट्र में। कौन? हट्टी रिमाला। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले रिकॉर्ड फिन एलन के नाम है। लेप्रोसी के पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन बना है? चिली। किसको? लेप्रोसी को। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक क्यूरी किस देश ने सैन्य कार्रवाई शुरू की है? तो अमेरिका ने। दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अलेक्जेंडर स्टॉक। किस देश ने पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दे दी है? तो स्कॉटलैंड में। इसने स्कॉटलैंड में। मां से बच्चे में एचआईवी और सफलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? डेनमार्क। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में शुरू की गई है।
मुंबई में आरवा डेंगल भारत कौन सा नंबर पर ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 93वें नंबर के। होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो पंजाब में। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया? तो अबूराज। कौन? अबूराज। अबू माउंट आबू नहीं बल्कि अबूराज। गुंज 2026 महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित होगा? गुजरात में। पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज कहाँ की? इंडोनेशिया में। सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो त्रिलोचन पोखरेल। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के विजेता कौन सी टीम रही है? तो भारतीय सेना। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने किया है? तो तेलंगाना ने। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो सर्वपल्ली सी राजगोपालाचारी की। किसकी? सी राजगोपालाचारी की। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में भारत प्रथम स्थान किसने रहा? तो ग्रीस का रहा। किसका? ग्रीस का रहा। 300 नंबर पूरा करने वाले हैं। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? तो बेलाग्राम। कौन? बेलाग्राम। भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित सौंदला किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ग्लोबल एआई ब्रेल रेस रिपोर्ट 2026 को भारत में कौन सा स्थान दिया गया? तो छठा। कौन सा? छठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2026 अध्याय के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम में। संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी की सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? तो ऑपरेशन चिवालरस नाइट। ऑपरेशन चिवालरस नाइट। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अमेरिका ने जीता। किस राज्य ने नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो बिहार को। किसको? बिहार को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो 78वां है। भारत का स्थान 78वां है। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन बना है? तो केरल में। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 396वीं जयंती मनाई गई। ठीक है। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो गुजरात ने। किसने? गुजरात में। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। पहला जैन चद्दर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा जैसलमेर में। असम सरकार ने चाय जनजातियों के कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी है? तो 3% कोटे को मंजूरी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरुआत की है? तो जयपुर में। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन बनी? तो भारत। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 38वीं पुण्यतिथि। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रशीद खान। शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जोहान्स कोलाबो। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो स्मृति मंदाना ने। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो मथुरा में। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में। पढ़ाने में इतना मगन हो जाते हैं और पढ़ने में ना कि पता ही नहीं चलता है कब 300 पूरा किया कब नहीं पूरा किया। चलिए, पेंगोलिन का व्यापार और शिकार किस राज्य में प्रतिबंधित किया गया है? तो नागालैंड में। किसका? पेंगोलिन का। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो केरल ने। मेरा फोकस कमाना नहीं है बल्कि पढ़ाना है। ढंग से पढ़ाऊंगा तो अच्छा जाएगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं करता हूँ कि वहाँ पे जा करके बोलना है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ऐसा नहीं करना है हमें, केवल पढ़ाना है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो सुधाकर दलेला। कौन? सुधाकर दलेला। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन है? तो ईशान किशन। शॉर्ट्स वीडियो में डालते रहते हैं कुछ कुछ प्रमुख तथ्य, उसको आप जरूर देखते रहिएगा ताकि उसमें अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहे आपको। मैं कोई न्यूज़ वाला नहीं डालता हूँ, कोई रील्स नहीं डालता हूँ, बल्कि अच्छी अच्छी जानकारियां ही डालता हूँ। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो दिल्ली एम्स ने। किसने? दिल्ली एम्स ने। स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बना है? तो दूसरा बड़ा देश बना है।
लखपति बिटिया योजना किस राज्य यूटी ने शुरू की है? तो दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास बनाया है? तो थाईलैंड ने। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची में से कितने स्मारकों को हटाया है? तो 18 स्मारकों को हटा दिया है संरक्षित में से। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे घोषित किया गया है? तो बालाघाट को। इसको बालाघाट को। आगे देखते हैं। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर कब कर दिया गया? 2024 में। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2024 कर दिया गया। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गांधीनगर में। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो आदित्य पांडव। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो रूबल नागी को मिला है। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना आधारित कहाँ पर रखी गई है? आधारशिला तो उत्तराखंड में रखी गई है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा? 91वां स्थान है। वही प्रेस वाला में कितना था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पीछे पढ़ा चुका हूँ। चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो इंग्लैंड ने। फ्रांस और इंग्लैंड ने बनाया है। भारत का पहला म्यूजिकल ग्रैंड किस शहर में बनाया गया है? तो मुंबई में। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो शिखर धवन को बनाया गया है। नेटवर्क रेडियन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 45वां स्थान रहा है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। कौन? राजस्थान। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला भारत का राज्य यूटी कौन सा है? तो दिल्ली। भारत टैक्सी के साथ दिल्ली ने किया है। धन्या सिन्हाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? किस राज्य की बनी है? धन्या सिन्हाथन 347 का डी, केरल की। एशियन शूटिंग चैंपियन में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। कौन सा? रजत पदक। इलिवा कनेक्ट यानी एआई हेल्थ केयर किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत ने। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमेसिस कोरालोसिस कहाँ खोजी गई है? तो केरल में। सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत में। किसने? भारत में। पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सर्विसेज ने। 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो मलेशिया की पहली विदेश यात्रा 2026 की रही। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन सशस्त्र किसने शुरू किया है? तो दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सशस्त्र शुरू किया है। 16वें अंडर-19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया का किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और सैन्य खरीदने के मामले में सैन्य उपकरण दूसरे स्थान पर था। स्वच्छ भारत पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो पारादीप में। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो बीओ चिदम्बरम पोर्ट। बीओ चिदम्बरनार पोर्ट। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित होने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो हरियाणा नहीं, गोवा बना है। तो पहला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 12वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। भारत में वित्त वर्ष 2027 में बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला राज्य कौन बना है? केरल ने। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? तो वालमार्ट। कौन? वालमार्ट। न्यूक्लियर पावर सबमरीन खोबरोवस्क किस देश ने बनाई है? तो रूस ने बनाई है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो अलवर बना है। 100% बीमा कवर। WPL 2026 का खिताब आरसीबी ने किसे हराकर जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो स्पेन बना है। किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को। हाल ही में कैफ्रोड पुरस्कार से किसे संपादित किया गया है? तो वीरभद्र रामनाथन से। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? तो युवाओं को संबोधित किया गया है अमृत पीढ़ी से। AI की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त की गई है? तो निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान पर किससे मिला है? राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? यूमनाम खेमचंद सिंह ने। इससे पहले था पंचायत एनवायरनमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो त्रिपुरा को। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कौन सा? गुजरात। 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है? 4.3। और आप बताइए कमेंट बॉक्स में 2026-27 में के बजट में 2025-26 के लिए भारत का विकास दर कितना लक्षित किया गया? बताइएगा। इसमें से 4 एक अंक है, लेकिन आप बताइएगा कौन सा है। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? एलेना राइबाकिना। सॉरी।
सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया था? सारंग एरोबेटिक टीम। ग्रैमी अवार्ड 2026 में विजेता कौन है? तो दलाई लामा। छारी दंड अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है? जो कि सर्वाधिक है, 7.85 लाख करोड़ रुपए की राशि मिली है। ठीक है, किसको? रक्षा मंत्रालय को। सबसे अधिक बजट किसको मिला है? रक्षा मंत्रालय को। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहला डिप्टी सीएम बनी है? तो महाराष्ट्र की। पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। बिहार में मत लगा दीजिएगा पटना नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 1 फरवरी को। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे बताया गया है? तो युवा शक्ति को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्कराज। देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो साबरमती में। यूरोपियन संगठन ने किस देश में सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? तो ईरान ने। ठीक है, 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अब बताइएगा 2 अक्टूबर को कौन सी जन्मतिथि मनाई गई थी? गणतंत्र दिवस 2026 को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी का वृद्धि अनुमान कितना है? बता दिए पहले ना, 7.4। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिटी कहाँ है? तो मेरठ में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो मेघालय में। प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो धमतरी। कौन? धमतरी। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो कलिंगा लायंस। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य द्वारा संबंधित है? तो गुजरात से। किसके? गुजरात से। किस सूक्ष्मजीवी को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने कृषि वर्ष घोषित किया है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। आगे देखते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 की थीम किसके साथ मनाया गया? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, गणतंत्र दिवस, सॉरी 77वां गणतंत्र दिवस। कला के क्षेत्र में किसने मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र सिंह देवल को। धर्मेंद्र देवल को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अब बताइएगा कि मैंने रील्स भी डाला है इस पे कि कितने व्यक्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया, उसमें कितने पद्म विभूषण है, कितने पद्म भूषण है, कितने पद्म श्री से सम्मानित किए गए हैं, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। रील्स भी डाला हूं, रील्स देख लीजिएगा जरूर अगर नहीं पता है तो। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASCS अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापत्तनम में। आईसीसी T20 विश्व कप 2025-26 में बांग्लादेश के स्थान पर देश को शामिल किया गया है स्कॉटलैंड। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में शुरू किया गया है? तो झारखंड में। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल के नेतृत्व किसने किया है? तो कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूड ने। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश है? किस देश को फोकरा देश चुना गया? तो फोकरा देश किसको चुना गया है? भाई साहब आते हैं अर्जेंटीना को। 2026 में कितनी भारतीय महिला को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 19 महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो सीता सोलके को। 1 अप्रैल 2026 में शुरू होने वाली जनगणना के पहला चरण किस पर केंद्रित है? किस पर? गृह सूचीकरण एवं आवास गणना पे। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सिक्किम पुलिस को। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर नायक जीता है? सिनर्स ने। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत, 19 महिलाओं को मिला है पद्म पुरस्कार। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किससे है? तो वायलिन से। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के किसे चुना गया है? तो ग्राक माचेल को। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया? तो उत्तर प्रदेश को। राज्यपाल का पहला प्रबल प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? तो मुंबई में। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो द एलिसियन फील्ड को। द एलिसियन फील्ड को। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो राजस्थान। 46वें विश्व प्रबंधन कमेटी के उत्कृष्ट शासन हेतु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो धीरज शर्मा को।
केंद्रीय केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2030 से 30 तक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण। सागर मैत्री 5 अभ्यास कौन सा भारतीय नौसेना जहाज को भाग लिया है? तो आईएनएस सागर धोनी। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनने वाला किस राज्य के संयुक्त अरब अमीरात से समझौता किया है? तेलंगाना ने। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य में अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा। हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य किस शहर से संबंधित, किस राज्य से संबंधित? असम से। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन स्वदेश। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंदना सिन्हा को। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो 16वें स्थान पे। आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? नितिन नवीन को। पंचायती अनुसूचित जाति क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 हाल ही में किस राज्य ने लागू किया? तो झारखंड में। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो हावड़ा गुवाहाटी के बीच। ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व के ग्रीनलैंड से होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क। ठीक है, कम मत हो भाई। आगे चलते हैं। हावड़ा गुवाहाटी हो गया, डेनमार्क हो गया। हाल ही में चर्चित कोडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से? कोंडा रेड्डी आंध्र प्रदेश में कोंडा रेड्डी पाई जाती है। पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? सौराष्ट्र। आयरन वार्ष्णेय भारत कौन सा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 92 में। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से 2 यूरोपीय संघ के नेता शामिल हुए हैं? तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेल लेओन। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो 6ठे स्थान पर है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो हेमनेट को मिला है। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान एट 75। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? नर्मदा नदी पर बरगी बांध है। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल का कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 10वीं वर्षगांठ। भारत की पहली सोलर पावर एटीएम बैंक किसने लॉन्च किया गया? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को। तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य ने किया है? तो महाराष्ट्र में। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने पवन कल्याण। जनवरी 2026 में वेनेजुएला के संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रंडो ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाबी गायक काका ने। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो इजराइल। वर्ष 2026 में दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं आंसर खोजता हूँ। इसका आंसर होगा एतिहाद एयरलाइंस। किस देश की क्रिकेटर एलिसा होली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया की। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? मुंबई अहमदाबाद। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने वाले बड़े राज्यों के अग्रणी स्थान किस देश ने राज्य ने प्राप्त किया? छत्तीसगढ़ ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? 75वां स्थान है। अब आगे आप बताइएगा कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा स्थान था और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा स्थान था। ठीक है। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक के। काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दरभंगा की। जुबैला जलासी, ध्यान रखिएगा, इसको भी पीएससी में पूछा जा सकता है। दरभंगा की महारानी काम सुंदरी देवी थी। कौन? काम सुंदरी देवी जी थी। जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो लिल्ली। भारतीय सेना के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम में मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो DIME। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। खेलो इंडिया विच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? कर्नाटक में।
भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो केरल में। ठीक है, पूरी तरह कागज रहित। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो हरियाणा में। यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? तो स्वाति शांता कुमार। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो पुरी। भारत ने हवाई अड्डा खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो कतर को। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो 66 संगठनों की। और ईरान ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटने की घोषणा की है? कमेंट बॉक्स में बताइए, पहले पढ़ चुके हैं इसमें। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र अधिकरण के शुभंकर का नाम क्या है? तो उदय। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? तेलंगाना में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू हुई है? तो थथाई पेरियार से। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? तो महाराष्ट्र ने। किसके? महाराष्ट्र ने। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2025। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? गंटूर में। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो चीन ने। 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो असम। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाएगा? असम द्वारा। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिमा लगाने की योजना बना रहा है? तो फ्रांस ने। ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है 16 वर्ष पे। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियन में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है कर्नाटक ने। दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाले सबसे युवा भारतीय महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 195। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। कौन? डेनमार्क। भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। 21वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेट इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आर्द्रे डी प्रास। स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबैम किसने लागू किया? तो यूरोपीय यूनियन ने। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य देश कौन बना है? बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 68वां। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले महिला खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया? तो सहस इंश्योरेंस सर्विसेज से। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो राजस्थान। चर्चित ओर्सनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो रूस से। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सोनम एसे। सोनम एसे। मोहम्मद शमी होना चाहिए था इसका। देखते हैं। पर्वतीय अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इकोसिस्टम जोन घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। हिरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफाइल मैनेजर कौन है? अमीर प्रोफाइल मैनेजर कौन से हैं? जयश्री उल्लाल। FID वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियन 2025 का कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? तो IIT पटना। 500 प्रश्न पूरे किए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को भी, इतना पेशेंस बना करके आपने सुना वीडियो। आगे भी ऐसे ही पेशेंस बनाए रखिए और लगभग 25 से 30 मिनट में हम 300 खत्म कर देंगे। और 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग भारत का आर्थिक सशक्तिकरण विमोचन पुस्तक किया गया है? तो डॉक्टर सिकंदर कुमार। किसके द्वारा? डॉक्टर सिकंदर कुमार। भाई साहब मेरा पेन टूट गया है, नहीं चल रहा है। आगे देखते हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार। अब कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया में पहली AI लैब आधारित प्रणाली AI लैब किससे संबंधित है? तो ये IIT दिल्ली। किस खिलाड़ी को 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को। किसको? हार्दिक सिंह को। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को।
भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया? तो मध्य प्रदेश द्वारा। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 101वीं जयंती। किस देश ने 2026 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की? तो चीन ने। बाप रे बाप। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो झारखंड ने। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो चितंदन दिवस। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलिश एक रियाल नोट जारी किया है? ओमान। 2026 में आयोजित होने वाला खेलो इंडिया ट्रायल गेम्स का शुभंकर क्या है? तो मोरवीर। चर्चित नूरपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? मेघालय में। अंतरिक्ष यात्रा वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? मिशेल बेंथोस। भारत की सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न किसे सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर में। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा शांति बिल किस सुधारों के लिए पारित किया गया? परमाणु ऊर्जा के लिए। कौन बिल? शांति बिल। इंडिया कोस्ट गार्ड ने पहला परमाणु नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? तो गोवा में। भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी में। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो राजकुमार गोयल को। किसको? राजकुमार गोयल को। आइए आगे देखते हैं। काठमांडू में आयोजित होने वाले साफ महिला क्लब चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? ईस्ट बंगाल एफसी। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो इतना बेनमाटी। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसने जीता है? तो जय शाह ने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर पावर इन्वेस्टमेंट में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो गुजरात। ठीक है, आगे चलते हैं। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। भारतीय तटरक्षक पोत अमूल्य का कमीशन कहाँ किया गया है? तो गोवा में। अमेरिका ने किस देश में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो सीरिया में। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने। चर्चा में रहे ब्लैक कैप्चियन बंदरों को भारत द्वारा किस देश के आयात किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। हांसी को किस राज्य 23वां जिला बनाया गया है? तो हरियाणा का बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को नया नाम क्या दिया गया है? सेवा तीर्थ। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो आर्यन सवालिंका। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों तक रोजगार दी जाएगी? 125 दिन। हाल ही में प्रारंभिक नाव दौड़ उमंग गोट कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय में। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया? गुवाहाटी में। 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा था? जेमिनी। भारत के 5वें एशियाई यूथ पैरा 2025 कुल कितने पदक जीते? 56। आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरन ग्रीन। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस सेंट जर्मेन। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 6-4 क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसने जीता है? किसे दिया गया है? तो उस्मान डेम्बेल को। भारत के किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकथा 2025 आयोजित किया गया? तो मालदीव। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो भारत। हाल ही में किसने शहरों के यूनेस्को के वैश्विक शिखर नेटवर्क शामिल किया गया है? 72 को। दिसंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? ओमान। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? संगीता बरुआ को। किस राज्य के पुंडरू खादी को जीआई टैग दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश को। टाइम मैगजीन 2025 के लिए पार्सल ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एआई आर्किटेक्ट को। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च किया है? 2027 तक। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे गोद किया गया? सिलहोट झील को। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो स्क्रीन ऑफ यूथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय की मंजूरी दी है? 11,718 करोड़ रुपए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साई जाधव। आगे क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश को। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे माना है? तो एंजा विल्सन को।
अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? पोलैंड को। लियोनेल मेसी विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? कोलकाता में। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? सुप्रिया साहू। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? रवीना टंडन को। टाइम मैगजीन द्वारा इंटरनेट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? लियोनार्डो डिकैप्रियो को। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में। हाल ही में किस राज्य में स्वयं नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे कम उम्र के फाइडे रिटेले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। किस राज्य सरकार ने सर्दियों में पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। आगे देखते हैं। प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने सुनील नरेन। भारत के किस देश में के बीच रेलो समझौता किया गया? रूस के बीच। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त विरासत संस्कृति में शामिल किया गया है? तो दीपावली को। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नील मोहन को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना? रूस। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन किया गया? दिल्ली। किस राज्य के पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई? असम। पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खर्च जो खोजे जाने वाला व्यक्ति कौन है? वैभव सूर्यवंशी। 2025 में। वाह। हरिभाव शक्ति सैन्य अभ्यास भारत किस देश के बीच आयोजित किया गया? मलेशिया। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 का स्थान क्या है? 131वां। इंडिया गोल्फ प्रीमियर लीग दूर 2025 किसने जीता? गगनजीत भुल्लर ने। किस कंपनी को 27वां नवरत्न दर्जा दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? प्रेम कुमार। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आर्म्ड डुप्लेटिस। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 61वां। 31वें सुल्तान अजलाल शाह का खिताब किसने जीता है? तो बेल्जियम ने। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे 2025 का शब्द घोषित किया गया? रेजबैट। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सागर बंधु। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो अंडमान में। चक्रवाती तूफान दितवा नाम किस देश ने दिया है? तो यमन ने। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो पेरिस में। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? मारिया कोरेना मचाडो को। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी में। इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के बीच हुआ है? रूस के पास। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। टाइम्स ऑफ नेट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन सा है? यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहला लाइव अंडरवर्ल्ड इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया? अंडर वाटर? तो पलाऊ में। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? लास्जलो कामजनाहीवोर को। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? सोनीपत में। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने लागू की है? फिजी ने। अरब राज्य में यूनेस्को का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया? खालिद अस एनानी। भारत का पहला पशु वन्य नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई थी? छोटी चिड़ैया। विल्थम 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शुभांशु शुक्ला। मेरा होड़ चोंगबाओ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो उपरोक्त में से सभी को दिया गया है, देख लीजिएगा नाम। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। 8 अक्टूबर 2025 को चुंगी मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 79वीं पुण्यतिथि। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? विदर्भ। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 का भारत पहली पदक जीता लिनथोई चम्बनम। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो असम ने। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो संजू सैमसन। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इनमें से सभी को दिया गया, नाम देख लीजिएगा। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार।
कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत किस देश में बीच हुआ है? ब्रिटेन के बीच कोंकण सैन्य अभ्यास। तूफानी एमपी का नामकरण यूनाइटेड किंगडम ने किया है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियन 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 22। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? बिहार से। 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में। महाजे परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो गोवा में। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। विश्व कोरोनोल चैंपियन 2025 मीराबाई चानू 48 किलोग्राम में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सी पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन? रजत पदक। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अग्निकुल कॉस्मोस। ओजू हाइपोटेनिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने। हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। आईसीसी महिला क्रिकेट टीम 2025 के लिए आधिकारिक गीत विंग इट होम किसने है गाया है? तो श्रेया घोषाल ने। लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? कोर स्टारमर को। कीरा स्टारमर। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में। और 10वां आयुर्वेदिक दिवस पहल किस बार मनाया जाएगा? तो 23 सितंबर को। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय 15वां स्थापना दिवस सीमा सड़क संगठन मनाया है। अब लगभग समाप्ति की ओर है हम लोग। समाप्त हो ही गया है। यह वीडियो यहीं तक है। 809 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन गायब है यहाँ से। चलिए यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।